हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधांशु एग्रो क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिलेक्शन मेथड इन सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप में कि कितने टाइप के सिलेक्शन मेथड होते हैं और क्या होता है ये। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिलेक्शन इन सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप के बारे में कि मास सिलेक्शन क्या होता है, मास सिलेक्शन क्या है, और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप जैसे वीट हुआ, राइस हुआ, बार्ली हुआ, टोमेटो, पोटैटो, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ये सभी क्रॉप्स जो हैं वेजिटेबल क्रॉप्स एंड सीरियल क्रॉप्स, ये जो हैं सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप हैं। आज हम बात करेंगे मास सिलेक्शन के बारे में। मास सिलेक्शन क्या होता है? मास सिलेक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सिलेक्शन। ये जो मास सिलेक्शन है, ये बहुत ही सिंपल मेथड है फॉर सिलेक्शन इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यू वेराइटी। ये जो है अधिकतर फार्मर इसका प्रयोग करते हैं कि अपने वेराइटी को इम्प्रूव करने के लिए। इन मास सिलेक्शन ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ सिमिलर फिनोटाइप। हम मास सिलेक्शन में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सिलेक्ट करेंगे, मतलब प्लांट की संख्या अधिक होगी उसको सिलेक्ट करेंगे। और वो प्लांट कैसे होंगे? सिमिलर फिनोटाइप्स, मतलब उनके जो फिनोटाइप्स होंगे वो सिमिलर होंगे। एज मान लीजिए हम फिनोटाइप्स बेस पे बोल रहे हैं, उसका करेक्टर मान लीजिए कि करेक्टर लगभग सबका समान होना चाहिए। ये नहीं कि कोई पौधा उसमें ज़्यादा लॉन्ग है, कोई ज़्यादा डॉर्क है, तो हम इसमें सिमिलर फिनोटाइप्स के प्लांट का प्रयोग करेंगे। एंड दियर सीड आर मिक्स्ड टुगेदर टू कंस्टिट्यूट ए न्यू वेराइटी। हम इसके सीड को जो है मिक्स करेंगे, मतलब जो भी, मतलब हम पहले जहाँ भी फील्ड में जा रहे हैं, अगर हम वहाँ के प्लांट को सिलेक्ट कर रहे हैं कि हाँ ये फील्ड जो है बढ़िया है, बढ़िया फील्ड में मतलब प्लांट जो है अच्छे से ग्रो हुआ है, इसके जो भी प्लांट हैं उसकी हाइट लगभग सिमिलर है, फिनोटाइप्स इसके सिमिलर हैं, तो हम वहाँ पर उनके पौधों को सिलेक्ट करेंगे। और जो भी सीड हमें वहाँ से प्राप्त होंगे उनको हम हार्वेस्ट करके साथ में मिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद मिक्स करेंगे, फिर उसको अगले सीज़न में ग्रो करेंगे, जैसे सेकेंड ईयर में ग्रो करेंगे। हमें ये देखना है कि हमारा वैरायटी इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं। डिफरेंट मेथड होंगे, मतलब कई प्रकार से हम चेक वैरायटी के साथ ग्रो करेंगे। चेक वैरायटी क्या होता है? चेक वैरायटी एक ऐसी वैरायटी होती है जो किसी पर्टिकुलर जोन या प्लेस के लिए बहुत अच्छी यील्डिंग वैरायटी होती है, उसे चेक वैरायटी कहते हैं। वो चेक वैरायटी जो है वो उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए होता है, ना कि वो दूसरे प्लेस पे यदि हम उसका प्रयोग करेंगे, उगा रहे हैं, तो वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए प्रयागराज की वैरायटी है जो वो अच्छे से प्रयागराज में परफॉर्म कर रही है, अच्छी यील्ड दे रही है, और यदि हम वही वैरायटी किसी और जगह ले जा रहे हैं, कहीं भी उगा रहे हैं, वो वहाँ पर अच्छे से यील्ड नहीं दे रही है, तो ये जो है चेक वैरायटी यहाँ की पर्टिकुलर प्लेस के लिए होती है। ये वाली चेक वैरायटी यहाँ की हम यहाँ नहीं ले जा सकते, मतलब ले जाएंगे तो हाँ, यदि वहाँ पर उस टाइप के कंडीशन मिलें कि टेम्परेचर उस टाइप का है, बढ़िया फील्ड में न्यूट्रिएंट्स भी अच्छी मात्रा में हैं, तो हाँ वो चेक वैरायटी परफॉर्म करेगी अच्छा। तो हम क्या बोल रहे थे कि जो है इन मास सिलेक्शन में हम मेनी टाइप्स ऑफ, मतलब लार्ज नंबर के प्लांट सिलेक्ट करेंगे जिनके फिनोटाइप सिमिलर हों। हाँ, तो सिलेक्ट करेंगे और उनके सीड को मिक्स कर देंगे। और किस लिए मिक्स करेंगे? टू ग्रो करेंगे उसको। और ग्रो किस लिए करेंगे? कि हमें नई वैरायटी चाहिए जो इससे अच्छी उत्पादन दे, यील्ड दे। हम इसलिए मास सिलेक्शन कर रहे हैं। द प्लांट्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दियर अपीयरेंस और फिनोटाइप। जो भी प्लांट सिलेक्ट होंगे वो
उसके फिनोटाइप के बेसिस पे होंगे। जैसे मान लीजिए हमने बताया ना कि हाइट को लेके हम चल रहे हैं कि हाइट जो है उसकी हाइट लगभग समान होनी चाहिए, तो हम उसको देख के हम प्लांट सिलेक्ट कर रहे हैं। यदि हाइट छोटी है कि मतलब हम ही एक ही फील्ड के प्लांट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें जो है प्लांट हाइट डिफरेंट हैं तो हम उसको नहीं सिलेक्ट करेंगे। तो हम प्लांट हाइट को या उसके फिनोटाइप्स को देखते हुए, फिनोटाइप्स क्या होता है कि बाहरी पौधे, किसी पौधे की बाहरी आकार को देखते हुए कि हाँ इसकी मतलब हाइट जो है वो अच्छी है, मतलब इसमें टिलर की संख्या ज़्यादा अच्छे से बन रही है और बोटिंग अच्छा मतलब बिल्ड बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। हम इन सब बेसिस को ध्यान में रखते हुए पौधों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन इज़ ऑलवेज डन इन लो परफॉर्मिंग वेराइटी। हम मास सिलेक्शन जो करते हैं वो लो परफॉर्मिंग वेराइटी में करते हैं। जैसे मास सिलेक्शन इसलिए करते हैं कि जैसे हमारी कोई यील्ड थी, मान लीजिए जैसे हमारी कोई वैरायटी हुई पूसा की, वो पहले बढ़िया परफॉर्म करती थी, उसका जो भी यील्ड था बढ़िया, 1 हेक्टेयर में मान लीजिए 20 कुंटल 25 कुंटल बढ़िया से उत्पादन मिल रहा था। बट अब वही वैरायटी जो है, अब वही वैरायटी 15 कुंटल दे रही है, 18 कुंटल दे रही है, तो इसमें यील्ड लॉस हुआ ना। तो हमने यही यील्ड को मेंटेन करना है कि क्या इसमें परफॉर्मिंग लॉस हुई है, तो हम इसको ध्यान में रखते हुए इस मास सिलेक्शन का प्रयोग करते हैं कि मास सिलेक्शन जो है क्रॉप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम आइए उदाहरण से जानते हैं। जैसे ये मानिए कि जो है एक्स वैरायटी, ये वेरी बेस्ट वैरायटी ऑफ द, मतलब एक्स वैरायटी जो है वह बहुत अच्छी वैरायटी है। प्रत्येक फील्ड मतलब कहीं भी हम उसको ग्रो करेंगे, कहीं भी वो अच्छी मतलब अच्छा यील्ड देगा। अब मान लीजिए उसमें क्या होता है कि अचानक दैट सडन दिस वैरायटी हैज़ कम टू द कंटामिनेंट्स, मतलब अचानक क्या होता है कि हमारी वैरायटी ये पहले अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बढ़िया यील्ड दे रही थी, अब अचानक क्या हो रहा है इसमें कि इसमें कुछ डिजीज़ लग जा रहे हैं, रोग लग जा रहे हैं या कुछ दिक्कत आ जा रही है, तो ये हमारी जो है प्लांट्स वैरायटी जो है ये अब बढ़िया यील्डिंग नहीं दे रही है, अब नहीं दे रही, कंटामिनेंट्स के कारण बढ़िया यील्ड नहीं दे रही है। तब देन दिस वैरायटी हैज़ लूज, मतलब ये वैरायटी जब इसमें कंटामिनेंट्स आ जाएंगे तो ये वैरायटी अपनी परफॉर्मेंस को लूज़ कर देगी, मतलब यील्ड कम देने लगेगी। तो हम इसको मेंटेन करने के लिए एंड देन दिस वैरायटी विल इम्प्रूव्ड बाय मास सिलेक्शन। अब जब इसमें कंटामिनेंट्स के कारण जो है यील्डिंग हमारी डाउन हो रही है तो हम इसको मेंटेन करेंगे किसके ज़रिए, मास सिलेक्शन के ज़रिए। तो आइए जानते हैं कि मास सिलेक्शन में क्या होता है। मास सिलेक्शन में हमने फर्स्ट ईयर में देखा, मतलब गए फर्स्ट ईयर में हमने प्लांट को ग्रो किया, ऐसे ही नॉर्मल कोई भी वैरायटी को, एक्स वैरायटी मान लीजिए इसको, एक्स वैरायटी को हमने ग्रो किया फील्ड में। अब फील्ड में ग्रो किया तो उसके बाद जो है इसमें ग्रो करेंगे फील्ड में, तो इसमें जो भी कैरेक्टर हैं पुराने उसको हम नोट करेंगे। पहले हम इसके बारे में पहले पढ़ते हैं कि फर्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे। इन फर्स्ट ईयर ग्रो एक्स वैरायटी एंड नोट द एक्स वैरायटी कैरेक्टर बिफोर कंटामिनेंट्स, मतलब क्या कह रहा है कि हम फर्स्ट ईयर में एक्स वैरायटी को ग्रो करेंगे एंड नोट करेंगे एक्स वैरायटी के, मतलब एक्स वैरायटी के जो कंटामिनेंट्स थे पहले उसको नोट करेंगे कि क्या कारण की वजह से हमारी जो है कैरेक्टर जो है लॉस हो रही है, यील्ड जो भी हुआ ये लॉस हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि एक्स वैरायटी को ग्रो करेंगे फील्ड में, तो एंड सिलेक्ट फिनोटाइपिक सिमिलर प्लांट। अब जब ग्रो किए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी फिनोटाइपिक सिमिलर प्लांट हैं उनको सिलेक्ट करेंगे।
किस मतलब फिनोटाइपिक सिमिलर प्लांट मतलब बताए ना, हाइट को लेके चल रहे हैं। हाइट मान लीजिए हमें यहाँ पर हाइट को इम्प्रूव करना है, हाइट को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हम सिमिलर फिनोटाइप्स के जो हैं वो प्लांट सिलेक्ट करेंगे। हाँ, सिलेक्ट प्लांट, हम प्लांट कितने प्लांट सिलेक्ट कर रहे हैं, अराउंड 200 से 2000 प्लांट को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब 200 से 200,000 प्लांट सिलेक्ट करेंगे फील्ड से, फिर उसको सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, सेकेंड ईयर में यही प्लांट ग्रो करेंगे। किसके साथ, चेक वेराइटी के साथ। चेक वेराइटी हमने बताया जैसे कि चेक वेराइटी एक ऐसी वेराइटी होती है, मतलब चेक वेराइटी जो है किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए अच्छे से परफॉर्म मतलब अच्छी यील्ड देती है, वो उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए। अगर हम उस वेराइटी को किसी दूसरे जगह पर ग्रो कर रहे हैं तो उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाएगा, यही चेक वेराइटी है। तो हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में सिलेक्ट प्लांट आर ग्रोइंग इन द सेकेंड ईयर। ये जो हमने 200 से 2000 प्लांट सिलेक्ट किए थे, इनको सेकेंड ईयर में ग्रो करेंगे। किसके साथ, चेक वेराइटी के साथ। हाँ, अब इसको जो है एक्स वेराइटी को चेक वेराइटी के साथ ग्रो कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगी कि मतलब कौन बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। हाँ, तो क्या होगा, सपोज प्लॉट 1, ये जो प्लॉट 1 है ये गिव हायर यील्ड, ये अच्छी यील्ड दे रहा है कंपैरिजन में, ये चेक वेराइटी के कंपैरिजन में प्लॉट ए के जरिए, मतलब प्लॉट ए के कंपैरिजन में प्लॉट 1 जो है अच्छी यील्ड दे रहा है। या हम मान लीजिए हाइट को लेके चल रहे हैं, तो ये इसकी हाइट जो है चेक वेराइटी से अच्छी है। हाँ, तो हम इसको मतलब इसका जो है प्लॉट 1 का प्लॉट ए से बढ़िया परफॉर्मेंस है, तो इसमें क्या बता रहा है कि एक्स वेराइटी का जो है परफॉर्मेंस चेक वेराइटी से अच्छा है। हाँ, एंड सेकेंड प्लॉट 2 गिव लेस यील्ड टू चेक वेराइटी प्लॉट बी। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो है प्लॉट 1 प्लॉट ए से तो बढ़िया परफॉर्म कर रही है, बढ़िया यील्ड दे रही है, बढ़िया कैरेक्टर इसमें आ रहे हैं। हाँ, और इसमें क्या हो रहा है, प्लॉट बी में जो है चेक वेराइटी प्लॉट बी में कि ये जो चेक वेराइटी है, ये इस मतलब चेक वेराइटी जो है एक्स वेराइटी से अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक्स वेराइटी जो है इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है कंपैरिजन टू चेक वेराइटी के। हाँ, और तीसरे में क्या है, मतलब तीसरे चेक वेराइटी और एक्स वेराइटी में क्या है कि इसमें जो है ये जो एक्स वेराइटी है वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है टू चेक कंपैरिजन टू चेक वेराइटी के। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो भी मतलब जो भी प्लांट बढ़िया चेक वेराइटी परफॉर्म मतलब चेक वेराइटी से यदि कोई प्लांट बढ़िया प्लांट मतलब चेक वेराइटी से एक्स वेराइटी अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो हम उस वेराइटी को सिलेक्ट करेंगे एंड उसको आगे ट्रायल के लिए पर्टिकुलर जोन में भेजेंगे। फिर सो सिलेक्ट द हायर यील्ड प्लॉट्स। अब जब हमारा प्लॉट 1 था जो बढ़िया यील्ड दिया कंपैरिजन टू चेक वेराइटी के, और ये प्लॉट 2 था जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, अच्छी यील्ड नहीं दे पाया कंपैरिजन टू प्लॉट बी के, तो हम इसको नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं। और प्लॉट 3 को भी सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बढ़िया परफॉर्मेंस दिया कंपैरिजन टू चेक वेराइटी प्लॉट सी के। सो सिलेक्ट द हायर यील्ड प्लॉट्स, प्लॉट 1 एंड 3 को हमने सिलेक्ट कर लिया। हाँ, दिस ट्रायल हैज़ डू द पर्टिकुलर जोन। ये जो ट्रायल है इसको हम पर्टिकुलर जोन में कर रहे हैं, जैसे कि ये वाला हमने पर्टिकुलर जोन में किया कि यूपी में हमने इसको ग्रो किया, एक्स वेराइटी को यूपी में ग्रो किया। अब ये जो एक्स वेराइटी है ये यूपी में ग्रो हुई किसके साथ, चेक वेराइटी के साथ। अब ये जो चेक वेराइटी है ये यूपी में बढ़िया परफॉर्म कर रही है, अगर यही हम वेराइटी एमपी में ले जाएंगे तो ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ कारण होंगे, टेम्परेचर, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर होंगे, या हमें उस प्रकार से ह्यूमिडिटी नहीं मिल पाएगी, इसके कारण ये बढ़िया वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो यही क्या कह रहा है
कि दिस ट्रायल हैज़ टू द पर्टिकुलर जोन में हम इसको ट्राई करेंगे किसके साथ, चेक वेराइटी के साथ, एट द डिफरेंट प्लेस। मतलब हम इस ट्रायल को पर्टिकुलर जोन में चेक वेराइटी के साथ परफॉर्म करेंगे, और वो भी पर्टिकुलर जोन में, जो पर्टिकुलर जोन यानी जो चेक वेराइटी का पर्टिकुलर जोन है हम वहाँ परफॉर्म करेंगे। अब ये नहीं है कि हम यूपी की चेक वेराइटी को एमपी में ले जाके ग्रो कर रहे हैं, तो यूपी की वेराइटी एमपी में ग्रो कर रहे हैं और बगल में हम लगा दे रहे हैं एक्स वेराइटी। अब हम इससे कंपैरिजन करेंगे तो हाँ, ये तो वैसे भी तब तो ये ऑलरेडी बढ़िया परफॉर्म करेगी एक्स वेराइटी। क्यों? क्योंकि ये चेक वेराइटी एमपी में जा रही है तो वहाँ अच्छी यील्डिंग नहीं दे पाएगी, अच्छा करेक्टर नहीं आएगा इसमें। तो इसलिए हम इसको चेक वेराइटी को उसके पर्टिकुलर जोन में ट्रायल करेंगे। दिस सिस्टम ऑफ ट्रायल इज कॉल्ड, ये जो सिस्टम है ट्रायल, मतलब ट्रायल करने का ये जो सिस्टम है इसको क्या कहते हैं, प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल कहते हैं। मतलब एक्स वेराइटी के साथ चेक वेराइटी को ग्रो करना क्या कहलाता है, प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल कहलाता है। आगे बात करेंगे थर्ड ईयर टू फिफ्थ ईयर में क्या होता है। थर्ड ईयर टू फिफ्थ ईयर में, थर्ड ईयर टू फिफ्थ ईयर द वेराइटी हैज़ गॉन टू मल्टीपल जोन एच यूपी एमपी तमिलनाडु। ये जो है जो भी मतलब जोन चेक ये जो वेराइटी अगले बार जहाँ की जो प्राप्त हुई थी, जैसे यूपी की जो वेराइटी प्राप्त हुई थी हम उसको यूपी में भेज रहे हैं, और एमपी में जो चेक वेराइटी प्राप्त हुई थी एमपी में भेज रहे हैं, तमिलनाडु में जो भी वेराइटी प्राप्त हुई थी उसको तमिलनाडु में भेज रहे हैं। अब फिर वहाँ पर क्या करेंगे, एंड दिस स्टेज ऑफ वेराइटी हैज़ कंपटीशन बिटवीन दियर स्टेट वेयर द वेराइटी आर ग्रो। मतलब अब ये वेराइटी फिर वहाँ पर भेजी जाएगी जहाँ पर ये पहले वेराइटी ग्रो की गई थी, किसके साथ, वो भी चेक, मतलब इसमें कंपटीशन होगा चेक वेराइटी एंड एक्स वेराइटी के बीच में कंपटीशन यहाँ भी होगा। जो भी पर्टिकुलर जोन में पहले यूपी में, मान लीजिए ये वेराइटी पहले यूपी में चेक वेराइटी के साथ ग्रो हुई थी, फिर इसको यूपी में फिर इसी को ग्रो कराया जाएगा, या इसको दूसरे जगह के यूपी वाले को एमपी में भेजेंगे, एमपी में यूपी वाली जो वेराइटी अगली बार प्राप्त हुई थी उसके यूपी में यील्ड जो भी प्राप्त हुए थे सीड के लिए उसको हम भेजेंगे एमपी में, एमपी वालों को भेजेंगे यूपी में, यूपी वाले को भेजेंगे तमिलनाडु में, तमिलनाडु वाले को भेजेंगे एमपी में। ऐसे मतलब डिफरेंट जगह पर भेजेंगे और वहाँ ग्रो करेंगे उसके चेक वेराइटी के साथ में। फिर देखेंगे उसकी मतलब वहाँ पर कौन सी वेराइटी अच्छी परफॉर्म कर रही है। सपोज़ एक्स वेराइटी जो है गिव बेटर परफॉर्मेंस, मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है, चेक वेराइटी से अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। कहाँ? इन यूपी एंड एमपी में। और मतलब जो है एक्स वेराइटी जो है चेक वेराइटी से अच्छा परफॉर्म कर रही है, कहाँ? यूपी और एमपी में कर रही है। एंड तमिलनाडु स्टेट में द एक्स वेराइटी गिव लेस परफॉर्मेंस टू चेक वेराइटी। क्या कह रहा है, यूपी एमपी में तो चेक वेराइटी से बढ़िया परफॉर्म कर रही है एक्स वेराइटी, पर तमिलनाडु में क्या हो रहा है कि जो है एक्स वेराइटी जो मतलब उसका परफॉर्मेंस है जो ख़राब है, मतलब चेक वेराइटी के कंपैरिजन में अच्छा यील्ड नहीं दे रहा है। तो क्या करेंगे, द वेराइटी हैज़ रिलीज्ड इन द प्लेस, मतलब जो जहाँ की वेराइटी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, जैसे यूपी एंड एमपी की बढ़िया परफॉर्मेंस दी, तो हम वहाँ पर उसको मतलब उस वेराइटी को रिलीज़ करेंगे। क्या कह रहा है, द वेराइटी हैज़ रिलीज्ड इन दैट प्लेस देयर आर वेराइटी आर गिव गुड परफॉर्मेंस लाइक यूपी एंड एमपी में। अब हम यूपी और एमपी में उस वेराइटी को रिलीज़ कर देंगे, जहाँ पर वो वेराइटी अच्छी परफॉर्मेंस देगी हम वहाँ पर रिलीज़ कर देंगे। दिस प्रोसेस इज डन इन थर्ड ईयर टू फिफ्थ ईयर में। यही काम जैसे यही हुआ ना, मतलब जो यहाँ पर किए उसको फिर से वही ट्रायल थर्ड ईयर टू फिफ्थ ईयर हुआ। फिर अब सिक्स्थ ईयर में क्या होगा कि सिक्स्थ ईयर में हम जो भी वेराइटी है हम उसको ऑब्टेन कर लेंगे, फाइनली हम उस वेराइटी को प्राप्त कर लिए।
तो क्या कर रहे हैं, मतलब जो है कि इन दिस ईयर ऑब्टेन द वैरायटी, जब हमारा ये ट्रायल कंप्लीट हो गया तो हम मतलब जो ट्रायल कंप्लीट हुआ, चेक वैरायटी से एक्स वैरायटी अच्छा परफॉर्म की तो हम उसको ऑब्टेन कर लेंगे कि अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है तो हाँ हमारी वैरायटी जो है इम्प्रूव हो गई। हाँ, एंड इन दिस ईयर वर्किंग ऑन सीड मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन टू फार्मर। अब हम सिक्स ईयर में क्या करेंगे कि हम सीड को मतलब सिक्स ईयर में करेंगे कि सीड को दुगना करेंगे, मतलब उसकी ईल्ड को बढ़ाएंगे। फॉर किसके लिए, नया सीड बनाने के लिए उसको ग्रो करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मतलब एक फील्ड में पहले ये फील्ड से मान लीजिए 10 कुंटल प्राप्त हो रहा है तो ये मान लीजिए 5th ईयर में 10 कुंटल प्राप्त हुआ है तो यही 10 कुंटल फिर लगाएंगे, ये पौधे लगाएंगे और फील्ड में, ताकि हमें और अधिक सीड प्राप्त हुए। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब अधिक पौधे अधिक सीड प्राप्त करेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूट टू फार्मर के पास भेजेंगे कि ताकि वो इसका यूज करें और पौधों को उगाएं। ये जो मास सिलेक्शन होता है, मास सिलेक्शन हैज़ यूज फॉर इम्प्रूव दैट लोकल वेराइटी। मतलब मास सिलेक्शन जो होता है वो किस लिए यूज होता है कि अपने लोकल वेराइटी को यूज कर मतलब लोकल वेराइटी को इम्प्रूव कर सके। मान लीजिए हमारे जैसे गांव में कोई वेराइटी है, वो अच्छा परफॉर्मेंस पहले दे रही थी, अब उसका परफॉर्मेंस वीक हो रहा है तो हम क्या करेंगे, मास सिलेक्शन के ज़रिए उसको इम्प्रूव करेंगे। तो मास सिलेक्शन के ज़रिए इम्प्रूव करेंगे तो उसकी ईल्ड जो है बढ़िया, मतलब उससे ईल्ड बढ़िया मिलने लगेगी। तो मास सिलेक्शन जो है इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि हमारे क्रॉप में इम्प्रूवमेंट बनी रहे। यदि कोई कैरेक्टर खो गया है तो उस मास सिलेक्शन का प्रयोग करके हम उसको वापस से उसमें उस कैरेक्टर को ला सकें, इसलिए मास सिलेक्शन का प्रयोग होता है। धन्यवाद।